महाराज भरत ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके निकट बैठा था, मानो उनका पुत्र हो, और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलतः श्री कृष्ण भावनामृत से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। किंतु इससे एक लाभ हुआ। यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाई थी। महाराज भरत द्वारा मृग शरीर ग्रहण करने तथा मृत्यु के समय अन्य व्यक्तियों की मानसिक दशा के अनुसार जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हें ग्रहण करने में अंतर है। अन्य लोग मृत्यु के बाद भूल जाते हैं कि उनके पूर्व जीवनों में क्या क्या घटनाएं हुई थीं, किंतु महाराज भरत कुछ भी नहीं भूले थे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है, वह न संदेह उसको ही प्राप्त होता है। मनुष्य अपना शरीर त्यागने के बाद मृत्यु के समय उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है, वह उसी के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त करता है। मृत्यु के समय कोई भी मनुष्य सदैव उसी विषय को सोचता रहता है जिसमें वह आजीवन उलझा रहता है। इस नियम के अनुसार चूंकि भरत महाराज भगवत भक्ति भूलकर निरंतर मृग के चिंतन में डूबे रहते थे, इसीलिए उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु भक्ति का सर्वोच्च स्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं विस्मृत नहीं हुई थी। इस विशेष वरदान ने उन्हें आगे की अधोगति से बचा लिया। भक्ति संबंधी पूर्व कर्मों के कारण वे मृग शरीर धारण करके भी अपनी भक्ति को पूरा करने में दृढ़ संकल्प रहे। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, यद्यपि वे मृतम अर्थात मर चुके थे, किंतु अनुतत्पश्चात ना मृत जन्म नानुस्मृति इतरवता। वे अन्य व्यक्तियों की तरह पूर्व जन्म की घटनाओं को भूले नहीं। जैसा कि ब्रह्मा संहिता 5.45 में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। इससे यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा के लिए भक्त को कुछ काल के लिए दंडित किया जा सकता है, किंतु उसे पुनः भक्ति प्राप्त होती है और वह भगवत धाम को वापस चला जाता है। मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले, भक्त के लिए यह विशेष छूट है। यदि उसे अमानव शरीर प्राप्त होता है भी है तो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुसार अनुग्रह से उसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का अवसर अपने गत जीवन का स्मरण करके या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य के लिए गत जीवन के कार्यों को स्मरण रखना कोई सरल काम नहीं है, किंतु भरत महाराज को अपने यज्ञों तथा भक्ति के कारण अपने पूर्व कर्मों की स्मृति बनी रही। मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया। इस बार मृग में अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है। मैं
और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण महाराज भरत को अपने विगत जन्म के कर्मों का और वे किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे थे उसका स्मरण था। अपनी ही मूर्खता से वे एक साधारण से मृग पर आसक्त होकर च्युत हो गए, नीचे गिर गए, जिससे उन्हें मृग का शरीर धारण करना पड़ा। यह प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत महत्व की बात है। यदि हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हम तो भी भक्ति में पूर्णतया समर्पित हैं, अतः चाहे जैसा भी आचरण करें तो हमें भरत महाराज की भांति दुख भोगना पड़ेगा। और जिस प्रकार के शरीर से भक्ति को बाधा पहुंचती है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। केवल मनुष्य रूप में भक्ति की जा सकती है, किंतु यदि हम जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति के कारण भक्ति का परित्याग करते हैं तो हमें निश्चय ही दंड मिलेगा। यह दंड सामान्य भौतिकवादी पुरुष का सा नहीं होता। परमेश्वर कृपावश भक्त को इस प्रकार से दंडित करते हैं कि भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है। इस उत्कट इच्छा के कारण वह अगले जन्म में अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ भक्ति का सम्यक वर्णन इस प्रकार किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में ईश्वर के यश का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करने की संस्तुति की गई है। सततम कीर्तयन्तो माम यतयश्चन्ता दृढ़व्रताः। जिन्होंने श्री कृष्ण भावनावृत अंगीकार किया है उन्हें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि एक भी क्षण वृथा ना गवाएं और कोई भी क्षण श्री भगवान के संकीर्तन तथा उनके कार्यकलापों के स्मरण के बिना ना बिताने पाए। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के कार्यों से तथा अपने भक्तों के कार्यों से हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति में किस प्रकार सतर्क रहना जाए। भरत महाराज के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति करने में सावधान रहें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन तनिक भी विचलित ना हो तो हमें चाहिए कि हम उसे पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गंवाना है। भोजन करना मना है नहीं है, किंतु अधिक खाने से अधिक नींद आएगी, इससे इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होगी और फिर हम निम्न योनि में जा सकते हैं। इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, भले ही कुछ काल के लिए क्यों ना हो। अतः सबसे उत्तम मार्ग यह है कि हम श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश ग्रहण करें। अभ्यर्थ काल तत्वम, हमें ध्यान रहे कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में ना लगे। भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक भक्तों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे भौतिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालांजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालिग्राम के वन में पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम में पुनः चले आए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान वासुदेव के अनुग्रह से महाराज भरत को अपना पूर्व जीवन स्मरण रहा। उन्होंने एक क्षण भी नष्ट नहीं किया। वे पुलह आश्रम में शालिग्राम नामक गांव में लौट आए। संगति अत्यंत सार्थक होती है, इसीलिए इस संघ में प्रविष्ट करने वाले प्रत्येक सदस्य को इस्कॉन पूर्ण बनाना चाहता है। इस संघ के सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संघ एक मुक्त के भोजनालय के समान नहीं है। इस संघ के सभी सदस्यों को अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का सावधानी के साथ पालन करना चाहिए, जिससे नवागत सदस्य स्वतः भक्त बनकर इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो। यद्यपि भरत महाराज को मृग का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु उन्होंने अपने घर कालांजन पर्वत का फिर परित्याग कर दिया
मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जन्म स्थान तथा परिवार से बंधा ना रहे। उसे चाहिए कि भक्तों की संगति प्राप्त करे और श्री कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे। वास्तव में वे अकेले ना थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार वे इस मृग शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थस्थल में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थान विशेष रूप से भक्ति साधना के लिए निमित्त है। वृंदावन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उन वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत उत्तम तीर्थ स्थान है जो वैकुंठ लोक को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। वृंदावन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो नियमित रूप से यमुना में स्नान करते हैं, जिससे उनके सारे भौतिक कलमश धुल जाएं। परमेश्वर के पवित्र नामों तथा लीलाओं का निरंतर संकीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और मुक्ति का पात्र बन जाता है। किंतु यदि कोई जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति का शिकार होता है, तो उसे कम से कम एक बार महाराज भरत की भांति दंड भोगना ही पड़ता है।